मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने आदरणीय बहन मायावती जी के न होने पर यहां पर जब उपस्थित नहीं हैं, नौजवान साथी आकाश आनंद जी, यहां पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय अजीत सिंह जी, यहां पर मंच पर उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, आरएलडी के नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जहां रात में तूफान था, तेज हवाएं चली हैं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी उड़ गई, हमको लगता था कि शायद लोगों का जोश और मनोबल कम हो जाएगा, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं पूरे मैदान में, जहां देख रहा हूं सरी सर दिखाई दे रहे हैं। और देखो कैसा रंग बदला है, ये रंग कैसा चढ़ गया है। अब ये नीला, ये लाल और हरा रंग चढ़ करके बोल रहा है। और जब से लाल, नीला, हरा सहारनपुर और देवन और पहले चरण से बोला है, तब से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। ऐसा घबराए हुए कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रास्ता क्या निकलेगा। अब कोई लोकतंत्र में रास्ता नहीं निकलने वाला। कितना भी ध्यान हटा ले ये लोग, कितना भी मुद्दे बदल लें और कितनी भी पाबंदी लगा लें, ये गठबंधन, महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोसों पीछे छोड़ देगा, आसपास भी नजर नहीं आने वाला। जब कभी बारिश होती है, तेज बारिश की बूंदों की आवाज कभी कभी उठा देती है। बताओ, पहले चरण की वोट की बारिश से, बताओ पहले चरण के वोट की बारिश आपके कानों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? तो बताओ, आने वाले और चरणों के चुनाव के लोगों को जगाओगे कि नहीं जगाओगे? दुर्भाग्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग दो शपथ लेकर के बैठे हैं, लोग जिन्होंने 2 शपथें ली हुई हैं, वो आज संविधान के रखवाले बन रहे हैं। 2 शपथ वाले कभी संविधान के रखवाले नहीं हो सकते। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। और अगर वो सोचते हैं कि आवाज दबाई जा सकती है, ये आवाज दबाई जा सकती है, अगर वो सोचते हैं, हजारों साल से जिन्होंने आवाज दबाई, वही आवाज दबाना चाहते हैं आदरणीय मायावती जी की।
लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जब मशीन बोलेगी तो लोगों के कान तक आवाज जाएगी। ये लोग वो लोग हैं जो मशीनों को दबा करके वहां पहुंचाने की बात काम करेंगे। ये आगरा की सरजमी, जहां पर एक तरफ कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास की कर्मभूमि रही है, वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि रसकान की भी सरजमी है। ये जहां पर एक तरफ शास्त्रीय संगीत के महागायक तानसेन की कर्मभूमि रही है, वहीं दूसरी तरफ महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की भी कर्मभूमि रही है। ये इलाका वास्तव में, ये आप लोग जितने मौजूद हैं, यही तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति और हिंदू मुस्लिम तहजीब की जीती जागती पहचान है। वैसे तो आगरा का परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है, आगरा का परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी से पूछ लें, अगर किसी भी पर्यटक से भी पूछ लें कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है मोहब्बत की, तो वो आगरा का नाम लेंगे। ऐसे सरजमी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और फिर जिसके पास आगरा जैसे, जिसमें मोहब्बत की पहचान हो, जहां पर भाईचारे का पैगाम जाता हो, वहां के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि एक दल ऐसा है जो दिलों में नफरत फैला रहा है, दिलों में खाई पैदा कर रहा है। जिस तरीके से कभी अंग्रेजों ने हमें आपको बांट करके राज किया था, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये महागठबंधन उस नफरत की दीवार को गिराने वाला महागठबंधन है। ये लोग जो कहते हैं कि महामिलावट है, हम उनसे कहना चाहते हैं ये महागठबंधन दिलों को जोड़ने वाला गठबंधन है, साथ चलने वाला गठबंधन है। जो हमारे जमीन पर लोग हैं, किसान, गरीब, हजारों साल से जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, तमाम हमारे गरीब, वो मिलकर के आज साथ खड़े हैं। ये उन लोगों का महागठबंधन है। और अगर हमारा महागठबंधन 3 दलों का महामिलावट हो सकता है, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ देश में 38 से ज्यादा दलों का आपने गठबंधन किया है, आपके गठबंधन का हम लोग क्या नाम दें? कोई नाम हो तो बताएं, कोई नाम हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वो डर करके राजनीति और दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। वो डरा करके, वो डरा करके और दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन दिलों को जोड़ करके राजनीति कर रहा है। किसान बर्बाद हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हम किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, उनकी पैदावार ऐसी होगी कि उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बता रहा हमारे आगरा और आसपास के किसान भाइयों, किसकी आय 2 गुनी हो गई? किसको लाभकारी मूल्य मिल गया? यहां का किसान बर्बाद हो गया। आलू पैदा करने वाला किसान आलू को लेकर के रोता रहा, परेशान रहा, लेकिन उसको कीमत नहीं मिली, लेकिन उसको कीमत नहीं दे पाए। कोल्ड स्टोर में गया,
आलू सड़ गया लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। लागत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो बाजार भाव या किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था आलू का, नहीं दे पाए। अगर कोई हमें किसान बता दे कि उसे सरकार ने कोई मदद की हो तो बताए। और जानवरों को लेकर के राजनीति की, जिन्होंने हमारे आपके कारोबार में भी जात धर्म देख लिया, हमारे आपके, अगर ये आवाज आ रही है, अगर ये आवाज जो आ रही है, ये तो सब जान गए जो बात आप कह रहे हो, ये जो नारे लगा रहे हो ये सब जान गए हैं। और अगर ये बात जान गए हो, अगर ये बात आप जान गए हो जो कह रहे हो आप, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? मैं मान लूं कि उनकी चौकी छिन जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कभी वो चाय वाला बन करके आए थे और सबसे ज्यादा बहुमत ले गए थे, कभी चाय वाला बन करके आए, और ये आगरा वाले जानते होंगे और आसपास के लोग, चाय बिना दूध के अच्छी नहीं बनती। कोई है ऐसा जो काली चाय ज्यादा पीता हो? जब तक दूध अच्छा नहीं होगा तब तक चाय अच्छी नहीं बन सकती। तो इस बार अगर चौकीदार बन करके आए हैं तो एक चौकी नहीं, जितनी चौकीदार हैं उन सब की चौकी आपको छीनना होगा। ये रास्ता क्या दिखा रहे हैं हमें और आपको? ये हमारी आपकी उम्मीदों का रास्ता बंद करना चाहते हैं। ये हमारी आपके बीच में मोहब्बत खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये नफरतों की खाइयों की राजनीति करना चाहते हैं। और जहां किसान बदहाल हो गया, वहीं नौजवान के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनका भविष्य क्या होगा। हमारे लाखों करोड़ों नौजवान, नौकरी नहीं उनके हाथ में। पहले तो अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रही सरकारें, और जब पढ़ाई अच्छी नहीं है तो नौकरी कहां से मिल जाएगी। और याद करो वो दिन जब सरकार ने नोटबंदी की थी, यहां पर मौजूद होंगे लोग जो काम करते हैं हाथ से, कारीगर हैं जो हाथ से अपने हुनर से काम करते हैं। बताओ नोटबंदी के समय पर सबसे ज्यादा परेशानी आई कि नहीं आई? नोटबंदी ऐसी की कि न जाने कितने गरीबों लोगों की जान चली गई। लाइन में खड़े रहे, लाइन में लग करके अपना कारोबार बंद कर दिया। और याद रखना साथियों, आप में से ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने देखा होगा जिनका कारोबार बंद हो गया, वो दोबारा कारोबार नहीं शुरू कर पाए नोटबंदी की मार से। लोगों का पैसा छीन लिया, सबका पैसा जमा हो गया बैंकों में, बैंकें भर गईं। बताओ किसी के पास पुराना रुपया बचा हो तो बताए कोई। एक आध ने शायद निशानी के लिए रखा हो। अब ये सरकार जो नोटबंदी के आंकड़े आने चाहिए थे, उन आंकड़ों से खेल रही है सरकार। उन आंकड़ों में भी चोरी दिखाई दे रही है। अब सच्चाई नहीं बता पा रही सरकार। अगर वो नोटबंदी कर सकते हैं, अगर वो नोटबंदी कर सकते हैं तो बताओ हमारे साथियों, उनको वोटबंदी करोगे कि नहीं करोगे आप? जिन्होंने तकलीफ दी, परेशानी दी, गरीब का एक आंसू भी भारतीय जनता पार्टी को डुबा सकता है, ऐसा काम किया नोटबंदी से। जीएसटी लगा दिया, हमें और आपको समझाया कि जीएसटी से व्यापार संभल जाएगा।
कारोबार अच्छा हो जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन बताओ, जीएसटी से भी व्यापार हमारा थम गया। छोटे लोगों का तो थमा ही थमा हमारा, ये बड़े उद्योगपतियों का भी थमा, उनका भी कारोबार चौपट हो गया, उनसे जुड़े लोगों का भी बर्बादी हो गई। ये जीएसटी कानून ने ऐसा जाल फंसाया कि हमारा व्यापारी, कारीगर और मजदूर सब फंस गया। कभी कभी लगता है कि नोटबंदी, जीएसटी, भ्रष्टाचार और काले धन वापसी के लिए नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश के 1% लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये नोटबंदी और जीएसटी का फैसला लिया। मुझे नहीं पता कि हमारे आपके वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि हमारे आपके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश के 1% के ही वो प्रधानमंत्री हैं, 99% के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और फिर जब नौकरी मांगी, रोजगार मांगा, तो क्या कहा कि जाओ पकौड़े बना लो जाकर के। अरे उन्हें पता ही नहीं, आगरा में तो कुछ और खाया जाता है, पकौड़े कम खाए जाते हैं। कहा था कि हम टूरिस्ट बढ़ाएंगे। कोई जानता कि क्या टूरिस्ट बढ़े होंगे? नोटबंदी पर तमाम दुनिया के जो दूसरे हिस्से से लोग आए थे वो परेशान हो गए, तकलीफ में आ गए कि अब क्या होगा। उस समय भी अगर किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी सरकार थी। उस समय उन टूरिस्टों की, व्यापारियों की मदद करने का काम उस समय सरकार में हुआ। सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तारीख का, सब इंतजार कर रहे हैं अब वोट कब डालना है। आप भी इंतजार वोट डालने का ही कर रहे हैं। बताओ कौन सा विकास किया है बीजेपी के लोगों ने, बताइए हमें। ये आगरा तो शायद स्मार्ट सिटी था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने स्मार्ट हो आप, बताओ आप कितना स्मार्ट कर दिया शहर को। लेकिन आगरा वाले लोग और ये जितने लोग खड़े हैं, सपा, बसपा और आरएलडी के बहुत स्मार्ट हैं। इस बार मशीन में वोट नहीं पड़ने वाला उन लोगों का। क्या स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत के नाम पर न जाने कितने लोगों ने झाड़ू उठाया, और उन्होंने भी झाड़ू उठाया आगरा में, जिन्होंने ताजमहल को कभी सूची से हटा दिया था। सूची से हटा दिया कि ये टूरिस्ट जगह नहीं है। वो जानते होंगे कौन है जिन्होंने ऐसा किया। और देखो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने सूची से क्या हटाया। पत्रकार साथी जानते होंगे, बाद में बाबा मुख्यमंत्री जी को आकर के यहीं पर झाड़ू मारना पड़ गया था। बताओ, झाड़ू इतना मारा, सबने मारा, कहीं कूड़ा हटा क्या? ये बताओ हमें। और ये जो हमारे गांव से आए होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान से सुनना, उनका भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पे ही खत्म हो जाता है। और सुना है यहां पे कांग्रेस भी है कहीं। बस मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस के समय पर जो शौचालय बनते थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय बनते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 गड्ढे वाला शौचालय बना रहे हैं। न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में, और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी पहुंचाया शौचालय में। कोई कैसे जा सकता है शौचालय बिना पानी के? बताओ हमें। क्या हालत कर दी इस शहर की, जो सबसे खूबसूरत शहर हो सकता है। इस शहर को जोड़ने के लिए राजधानी से यही दल के लोग बैठे हैं जिन्होंने राजधानियों से जोड़ने का काम किया शहर को। आदरणीय मायावती जी ने इस आगरा को दिल्ली से जोड़ दिया, और समाजवादी लोगों ने आगरा को लखनऊ से जोड़ दिया।
बोलो जोड़ा कि नहीं जोड़ा हम लोगों ने आपको? और जब कभी उस सड़क पर चलते होगे तो लगता होगा कि कोई देश की सड़क है, इससे बेहतर सड़क कहीं नहीं बनी। यही आउटर रिंग रोड और आपके जाम से निजात दिलाने के लिए जितनी सड़क बनी उतनी ही बनी रह गई, उसके आगे नहीं बनने दी। बताओ न जाने क्यों रोक दिया काम। जैसे हमारे गांव के लोग जानते होंगे कि एक गला घोंटू बीमारी होती है गांव में, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है। जो काम चल रहा हो उसको तुरंत रोक देंगे। वो सड़क जो इस शहर को जोड़ देती, इधर से उधर निकल जाते लोग, वो सब का सब काम रुक गया। वो खूबसूरत चीजें जो बनना शुरू हो गई थी टूरिज्म के इलाके में, हम जानते हैं कितनी मुश्किल होती है एक काम को शुरू करने में। वो भी ताजमहल के आसपास अगर कोई काम शुरू होना है, सालों साल लग जाता है परमिशन लेने में। बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू किया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। उसके साथ साथ म्यूजियम भी बनने जा रहा था, वो भी रोक दिया इन्होंने। और हम समाजवादियों ने ये भी कहा कि टूरिस्ट दुनिया से आते हैं यहां पर, और वो दुनिया के टूरिस्ट जब यहां आते हैं और अपने देश का समय देखते हैं तो किसी देश में सुबह हो रही होती है, किसी में दोपहर हो रही होती है, किसी में शाम हो गई, किसी में आधी रात। तो एक खाने का हमने इंतजाम किया था कि कम से कम ऐसी जगह बन जाए कि 24 घंटे वहां पर चाय, खाना, नाश्ता, पानी, और टूरिस्ट आए तो वहां पूरा का पूरा बैठ करके अपना जिस समय चाहे उसमें खाना पी लें। वो भी रोक दिया। इन्हें पता नहीं काम से कितनी दुश्मनी है। इन्हें जहां काम से दुश्मनी है वहीं ये कभी सम्मान नहीं दे सकते। जो संविधान से हमें सम्मान मिले, अधिकार मिले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सम्मान दिया, और सम्मान वो जो संविधान से मिले हमें अधिकार, उन अधिकारों को भी छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं तो बताओ इन्हें सजा दोगे कि नहीं दोगे? आदरणीय मायावती जी ने कोई खराब बात नहीं की, जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जुड़ जाएं लोग, लेकिन हर बात में महागठबंधन की वो कमी ढूंढ रहे हैं, हर बात में कमी ढूंढ रहे हैं। इसलिए बताओ आप लोग सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे सावधान? और आज जब वो नहीं आ पाई, लेकिन उनके समर्थक लाखों लाख संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के यहां से प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। बताओ इन प्रत्याशियों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अगर अब भी नहीं जीते तो बताओ क्या सम्मान है इस गठबंधन का? अगर पहले चरण के लोगों ने जिता करके दिखा दिया तो जो रात में तूफान चला उससे तेज तूफान से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और फिर हमारे मनोज कुमार सोनी जी जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने तमाम लोगों से अपील करेंगे, समाजवादी साथियों से भी, इनका चुनाव चिन्ह चाहे हाथी हो, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं लड़ रहा, लेकिन हाथी वाले ही आपके साथी है। एक एक वोट इनके पक्ष में डालना। फतेहपुर सीकरी से भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित चुनाव लड़ रहे हैं। ये चांद जैसे हों, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये जीतेंगे और आप लोग इन्हें जिता करके भेजना, यही भी निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। इन्हें समय कम मिला, लेकिन दिन रात घूम रहे हैं, दिन रात मिल रहे हैं लोगों से। इसलिए मदद करोगे इनकी कि नहीं करोगे?
और मथुरा में तो सबको जगा दिया इन्होंने। कुंवर नरेंद्र सिंह जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह भी याद रखना। इनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। इसे सपा और बसपा के लोग दोनों मिलकर के इनको जिताने का काम करना। और फिर हम तो इसलिए मांगने आए क्योंकि कृष्ण भगवान वहां हैं। ये भाजपाइयों ने तो सब भगवानों की जाति बता दी थी, हनुमान जी की भी जाति बता दी थी। तो इसलिए भाजपाइयों को सबक सिखाना है, जिन्होंने समाज को, हमारे आपके रिश्तों को और संविधान से लेकर के तमाम संस्थाओं को तोड़ने का काम किया है। आज जो चीजें हो रही हैं देश में, आज जो तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पे दो शपथ लेने वाले बैठ गए हैं। और यही महागठबंधन, ये दिलों का गठबंधन, ये दलों का गठबंधन, गरीबों का गठबंधन उन्हें हटाने का काम करेगा। उसके लिए भी चुनाव है। आप सबसे निवेदन करता हुआ और बधाई देता हुआ कि इतना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, और हमें भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा तो एक एक वोट हाथी और हैंडपंप के पक्ष में डाल करके उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।